आज हम आपको एक ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी सुनाएंगे जिसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल अपने पति के पास आ जाती है। पूरे गांव में उस लड़की की सुंदरता की चर्चा थी। भला की खूबसूरत थी, हिंदी फिल्मों की हीरोइन के समान ही सुंदर थी। उसका नाम पुष्पा था। उसका रात भर सामूहिक बलात्कार रेप बारी बारी से किया जाता है। एक तरह से बलात्कारियों के बीच होड़ थी कि कौन पुष्पा के साथ कितनी बार करेगा। किसने किया पुष्पा के साथ सामूहिक बलात्कार रेप, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं दीवान सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। की सुंदर होने के साथ साथ अच्छे संस्कार और चरित्र वाली महिला भी थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक जिले मुजफ्फरनगर के एक गांव नूनाखेड़ा की है। पुष्पा की शादी एक संपन्न परिवार में सुरेंद्र सिंह के साथ होती है। सुरेंद्र सिंह एक बड़े किसान थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता मोहर सिंह गांव के एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। किसी को पता नहीं था कि पुष्पा की सुंदरता ही उसके बलात्कार का कारण बनेगी। पुष्पा सुरेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी बनकर आई थी, क्योंकि पुष्पा के पति सुरेंद्र सिंह की पहली पत्नी गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। घटना वाले दिन सुरेंद्र सिंह अपने काम के सिलसिले में रात को घर में नहीं थे। पुष्पा रात को घर का सारा काम करके दूध पीकर सो जाती है। दूसरे कमरे में ससुर मोहर सिंह भी दूध पीकर सो जाते हैं। तभी पंकज नाम का लड़का पुष्पा के कमरे में घुसता है। वह काफी लंबे समय से पुष्पा पर नजर रखता था और मौके की तलाश में था कि वह पुष्पा को पूरी तरह से हासिल कर ले और शारीरिक सुख पा ले। पंकज पुष्पा को सोते हुए में हिलाकर चेक करता है कि पुष्पा पूरी तरह से सो गई है या नहीं। जब पुष्पा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती तो वह बहुत खुश होता है और अपने एक साथी बिट्टू को बुलाकर लाता है। पंकज और बिट्टू दोनों पुष्पा को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। पुष्पा के एक एक करके सारे कपड़े खोल दिए जाते हैं। फिर पहले पंकज पुष्पा के साथ बलात्कार करता है, फिर बिट्टू भी पुष्पा के साथ बलात्कार रेप करता है। दोनों में होड़ लग जाती है कि कौन कितनी बार पुष्पा के साथ करेगा। इसी बीच पुष्पा की नींद खुलती है। असल में पुष्पा के दूध में नशीली गोली मिली हुई थी। जब पुष्पा ने दूध पिया तो वह बेहोश हो गई थी। जब पुष्पा को होश आता है तो वह चिल्लाने की कोशिश करती है। दोनों लड़के पुष्पा के दुपट्टे को उसके मुंह में ठूस देते हैं और पुष्पा की सलवार से उसके हाथ बांध देते हैं। फिर लगातार बारी बारी से रेप किया जाता रहता है। काफ़ी देर तक रेप करने के बाद एक लड़के बिट्टू को लगता है कि पुष्पा तो मर गई है। असल में रात भर बलात्कार करने के कारण पुष्पा के प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही निकला कि लगातार खून बहने से पुष्पा की मौत हुई। अब प्रश्न उठता है कि ये दोनों लड़के जिन्होंने रेप किया कौन थे। अभी क्राइम की सच्ची कहानी खत्म नहीं हुई है। आप वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से पंकज पुष्पा का सौतेला लड़का था जो 19 साल का था और बिट्टू पंकज का मित्र था। पंकज अपनी सौतेली मां पुष्पा की सुंदरता का दीवाना था और वह पुष्पा को पा लेना चाहता था। पंकज ने कई बार घर में पुष्पा से छेड़छाड़ की कोशिश भी की थी, परंतु पुष्पा पंकज को डांट देती थी। जब पंकज अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने अपने मित्र बिट्टू को बताया कि उसकी सौतेली मां उसे हाथ भी नहीं रखने देती। तब बिट्टू ने उसे बोला कि जब किसी दिन तेरे पापा घर पर नहीं हो तो तू नींद की गोली दूध में मिला देना। जब पुष्पा दूध पी लेगी तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। जब रेप के दौरान पुष्पा की मौत हो गई तो दोनों ने एक गड्ढा खोदा। इससे पहले कि वह पुष्पा को गड्ढे में दबा पाते, एक गांव वाले ने दोनों को देख लिया और शोर मचाया। गांव वालों ने पंकज और बिट्टू को रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर पीटा। हॉस्पिटल में 3 दिन बाद उन्हें होश आया। अभी वह हिरासत में हैं। ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।